रूस आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ के बहुसंख्यक निवासी ईसाई हैं, जो कि ग्रीक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं। यहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बौद्ध भी रहते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों से पुराना भी एक धर्म रूस में था, जो कि ईसाइयत से पहले रूस का राजधर्म भी रह चुका था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग ज्ञान में। और आज हम देखेंगे कि ईसाइयत से पहले का रशिया कैसा था। रूस के लोग स्लाव जाति से संबंध रखते हैं। ये जाति स्कैवेंडिया यानी कि फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में निवास करती थी। लेकिन बाद में जब ये लोग दक्षिण में यानी कि आज के रूस में आए, तो इन्होंने यहाँ पे रहने वाली जातियों को विस्थापित किया। ये स्लाविक लोग स्लाविक पैगनिज्म यानी स्लाविक मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये बहुत से देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए ये एकेश्वरवादी नहीं थे। इनके मुख्य देवी देवता रॉड, पेरून, मोकोश, वेलेस आदि थे। रॉड को रूस का मुख्य देवता माना जाता है। ये परिवार का, पूर्वजों का और भाग्य का देवता माना जाता था। पेरून एक स्लाविक देवता था, जो कि बिजली, तूफान, युद्ध आदि का देवता माना जाता है। ये जर्मनिक धर्मों के थॉर और भारत के इंद्र के समान माना गया है। पेरून के मुख्य हथियार कुल्हाड़ी और भाला थे। वेलेस रूस के स्लाविक पैगनिज्म में वेलेस का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह कई कार्यों को करने वाला देवता था। वेलेस उस लोक का शासक माना जाता है जहाँ पे मरने के बाद आत्माएं जाया करती थीं, और वो उनको संरक्षण प्रदान करता था। उनको वो घास के मैदानों यानी मीडोज़ में ले जाया करता था। वो मवेशियों की देखभाल के लिए भी उत्तरदायी माना गया है। वो धन का प्रतीक है और कलाकारों का संरक्षक माना गया है, मुख्य रूप से कवियों का संरक्षक। वेलेस को सेंट निकोलस ने अपनी किताबों में शैतान के रूप में वर्णित किया है। स्वरोजित्स रूस में अग्नि का देवता माना गया है। उसे सुरक्षा और संपदा का देवता भी माना जाता है। दगबोज सूर्य का देवता था, और स्वरोजित्स का भाई उसे दगोज के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जानकारी मुख्य रूप से लोकगीतों और लोक कथाओं के द्वारा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वो संपदा और धन को लोगों को प्रदान करता था। डोला स्लाविक धर्म में धन और भाग्य की देवी मानी गई है। मैट जेम्या रूस के धर्म में पृथ्वी की देवी या धरती माता के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। जोरिया, जिसके कि अन्य नाम जारिया या जोरा हैं, वो रूस के स्लाविक धर्म की भोर की देवी है। वह दिन का आरंभ करती है। कुछ ईसाई प्रथाओं में भी जोरिया का वर्णन मिलता है। ज्वेज़दा स्लाविक धर्म में सुबह के तारे यानी कि शुक्र ग्रह का अवतार माना गया है, जो कि सूर्य के उदय से पहले आकाश में दिखाई देता है। रूस के ईसाईकरण से पहले ये पुराना स्लाविक पैगनिज्म या फिर स्लाविक मूर्ति पूजा का धर्म पूरे रूस में बहुत फैला हुआ था। रूस के राजा व्लादिमीर ने वहाँ की राजधानी कीव में देवी देवताओं के कई मंदिर भी बनाए। उसने यह कार्य इसलिए किया था ताकि उस समय अलग अलग कबीलों में बिखरी पूर्वी स्लावों को एकत्र किया जा सके और एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना की जा सके। लेकिन 988 एडी में व्लादिमीर के ईसाई धर्म अपनाने के बाद स्लाव धर्म के मानने वालों के लिए समस्या बढ़ गई, क्योंकि उसने राजधानी कीव में और जगह जगह बनाए गए देवी देवताओं के मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पे चर्च का निर्माण कराया। उस समय की राजधानी कीव के चारों तरफ तो ईसाई धर्म ज़ोर शोर से फैला, लेकिन राजधानी से दूर
गांव देहात के क्षेत्रों में स्लाव धर्म अब भी जड़ पकड़े हुआ था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए संतों की तुलना पुराने स्लाविक देवताओं से की, जैसे कि सेंट ब्लासियस की तुलना स्लाविक देवता वेलेस से की गई और सेंट एलियास की तुलना स्लाविक देवता पेरून से की गई। ईसाई धर्म के बढ़ने के कारण रूस में स्लाविक मूर्ति पूजा का प्रचलन घट गया, लेकिन बीते कुछ समय में रूस में नियोपैगनिज्म या फिर रोडनोवेरी आंदोलन शुरू हुआ। ये लोग रूस के मूल विश्वासों को मानते हैं और रोड को प्रमुख देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। इनके कई संगठन हैं। इसमें सबसे पहला संगठन 1930 में बना था जिसका नाम पीटर्सबर्ग वेदिज्म था। और भी कुछ संगठन हैं जिनका नाम स्लाविक वेदिज्म और येंगेलिज्म है। ये भारत के हिंदू धर्म और पर्शिया के ज़ोरास्ट्रिज्म के सिद्धांतों को मानकर अपने धर्म का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इस रोडनोवर मूवमेंट के लोगों ने बुक ऑफ वेलेस जैसी कई किताबें भी लिखी हैं, जिसे ये स्लाविक या रशियन वेद कहते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।